और हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे अभी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए आप लोग, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन लोगों के नोबेल पुरस्कार विजेता बनने के संदर्भ में इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these people in the chronological order of them becoming Nobel laureates. Alright? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अभिजीत बैनर्जी, बी हरगोविंद खुराना, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी एस चंद्रशेखर। नोबेल लॉरिएट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले जो मिला उनको मिला रविंद्रनाथ टैगोर को सी 1913 में, फिर आए बी हरगोविंद खुराना जी 1968 में, फिर डी एस चंद्रशेखर 1983 में और अंत में ए अभिजीत बैनर्जी इन द ईयर 2019। यह है सही क्रम सी बी डी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है इसी क्रम में। केवल 3 ने, और सबसे कम समय किसका लगा? मनीष बोस। एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी। एक 19 साल का लड़का अपने बिस्तर में बैठे हॉट सीट देख रहा था। उसने सपना देखा कि वो हॉट सीट में आ सकता है और वही सपना आज वो हॉट सीट में बैठ रहा है। तो मेरे सामने हॉट सीट पर देवी संजो आ गए हैं अनीश बोस, और इनके कंपेनियन के रूप में इनके मामा आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। बहुत जोर से इन्होंने चीखा चिल्लाया था। मेरा मामा जो थे मेरा प्लेइंग पार्टनर थे। हम एक साथ प्ले अलॉन्ग खेलते थे और एक साथ एकदम टीवी में हम लोग फोन में बात करते करते देखते थे। हम लोग एकदम अनऑफिशियल डील था। मामा अगर इधर बैठा तो भांजा उधर रहेगा, अगर भांजा इधर बैठा तो मामा उधर रहेगा। एकदम टोटल डील। तो गणेश जी, तो आप रहते कुछ बिहार में ही हैं या कहाँ पर हैं आजकल आप, और क्या कर रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव, मतलब कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट छोटा सा गांव जमालदा में रहता हूँ। मैं अभी करंटली इनकम टैक्स में मल्टीटास्किंग स्टाफ का नौकरी कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में? हाँ, इनकम टैक्स में सर। ओह, तो ये मल्टीटास्किंग क्या होता है इनकम टैक्स में? सर, ये मल्टीटास्किंग नाम से पता चलता है कि मतलब कोई भी काम आपको करना हो सकता है। तो मेनली मुझे कंप्यूटर का काम मिलता है। लेकिन सर मेरा ये तो नौकरी, क्योंकि फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन उतना बढ़िया नहीं, इसलिए नौकरी मिल गया तो ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरा सर सपना है मैं भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ। आईएफएस में जाना चाहते हैं? आईएफएस में जाना चाहता हूँ और इसके लिए सर मैं पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ। ऑलराइट अनीश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। गेम के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, आपको जल्दी से समझा देते हैं। आप ऐसे तो आपको पता ही होंगे। 3 लाइफलाइंस, इनको ध्यान से देख लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी डबल डिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माछेर झोल व्यंजन में झोल क्या होता है? What does झोल in the dish माछेर झोल refer to? A, a curry, B, an onion, C, a fruit, D, a fish. करी, प्याज, फल, एक मछली। सर ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। झोल का सब्जी आदि को गाढ़े रूप में डाला जाता है। माछेर झोल जो है बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है, बहुत अच्छा लगता है बंगाल का, और जितने बंगाली हैं सबसे पहले वही मांगते हैं। हाँ सर। माछेर झोल, आवा के माछेर झोल दाओ। मेरा मम्मी अगर बना के आपको खिलेगा तो आप दीवाना बन जाएंगे। आपको मालूम है भाई साहब कि हमारे घर में भी बंगाल है। सर पता है हमको, कि हम सब चीजों से परिचित हैं, इसलिए तो आप दीवाना हुए थे। ओहो। ऑलराइट अनीश जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र है। चित्र में दिख रही वस्तु किस त्योहार से संबंधित है?
With which festival is the object seen in the image associated? Can we see the image, please? Yeah. Options: A. Diwali, B. Eid, C. Nowruz, या D. Christmas. सर ये तो क्रिसमस ट्री है, हाँ जी। तो ऑप्शन डी क्रिसमस को लॉक किया जाए। जी जी, हमने सोचा ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़े, शायद डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, जीत गए आप 2000 रुपए। आगे चलते हैं जल्दी से। अनिश जी, आएगा आपके सामने अब तीसरा प्रश्न ये रहा: भारत में रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपको इनमें से क्या ले जाने की मना है? While traveling by train in India, which of these are you prohibited from carrying? A. Handbags, B. Food, C. Petrol, D. Mobile phone. Handbag, भोजन, पेट्रोल या मोबाइल फोन? सर ऑप्शन सी पेट्रोल को ताला लगाया जाए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। सही जवाब दे दिया आपने। ऑलराइट अनिश जी, चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आएगा, 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर: किस क्रिकेट उपकरण में स्वीट स्पॉट होता है, यानी वो भाग जो सबसे प्रभावी माना जाता है? Which cricketing equipment has a sweet spot, a part considered the most effective? Options: A. Leg pads, B. Bat, C. Helmet, D. Gloves. पैर के पैड, बल्ला, हेलमेट, दस्ताने, स्वीट स्पॉट। सर ऑप्शन बी बल्ला को ताला लगाया जाए। बी कह रहे हैं बैट, बल्ला पे ताला लगाने के लिए। यस, इट्स द राइट आंसर। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। रेडी? पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। ओमी वैद ने 2009 की किस फिल्म में साइलेंसर उपनाम वाले चतुर रामलिंगम की भूमिका निभाई है? In which film did Omi Vaidya play the role of Chatur Ramalingam, aka also known as Silencer? A. Munna Bhai MBBS, B. Rang De Basanti, C. Blue, D. Three Idiots. सर ये मेरा बहुत ये फिल्म बहुत बार देखा है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well done, is the right answer. हो गया है आपका। अब आएगा आपके सामने सुपर सवाल। बढ़िया है। सुपर सवाल के बारे में तो आपको मालूम है। कंप्यूटर जी, सुपर सवाल का जो प्रश्न है वो पेश किया जाए। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य राजधानी शहर में स्थित है? In which state capital is the Jayaprakash Narayan International Airport located? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल कह रहे हैं होना चाहिए, लॉक किया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया, सही उत्तर है पटना। पटना। अरे जयप्रकाश, हमने लगा कि जयप्रकाश नारायण उनका संबंध बिहार से और पटना होना चाहिए था। वो हो गया, कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो मान्यवर ये हुआ है कि सुपर सवाल में अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपके पास वो सुपर शक्ति नहीं मिलेगी आपको। ओके अनिश जी, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप पिन कोड 110001 के लिए एक पत्र भेजेंगे तो ये किस शहर में पहुंचेगा? If you sent a letter addressed to the pin code 110001, which city would it be delivered to? Okay, options: A. Bengaluru, B. Chennai, C. New Delhi, या D. Mumbai. Bengaluru, Chennai, नई दिल्ली या मुंबई? 110001। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के लिए कह रहे हैं, सी पे ताला लगाने के लिए।
यस, वेल डन अनीश, राइट आंसर। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं ये इतना बड़ा पिन कोड कैसे बना, क्यों बना, क्या हुआ। तो हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर पोस्टल इंडेक्स नंबर 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी, 1972 में। ओके, अब आगे चलते हैं। आ रहा है आपके पास 7वां प्रश्न। अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप अनीश, इसी तरह आगे भी बढ़िए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या चमगादड़ों के बारे में सही कथन नहीं है? Which of these statements is not true about bats? ऑप्शन देखिए। A, they are mostly nocturnal. B, they are blind. C, they eat insects. D, they can fly. A, वे अधिकतर निशाचर होते हैं। B, वे अंधे होते हैं। C, वे कीड़े खाते हैं या वे उड़ सकते हैं। What is not true about them? सर लाइफलाइन लेना चाहता लाइफलाइन, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? हूँ, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, पता नहीं आपको चमगादड़ों के बारे में कितनी शिक्षा है। और आपका समय शुरू होता है अब। %76 कह रहे हैं बी, दे आर ब्लाइंड। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहता ऑडियंस के साथ, ऑलराइट। ऑडियंस कह रही है अधिकतर बी, क्या करें? हूँ, लॉक कीजिए सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ऑडियंस के साथ जाएंगे। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। अधिकतर लोगों की धारणा के विपरीत चमगादड़ जो है आमतौर पर अंधे नहीं होते हैं और माना जाता है कि उनकी नजर इंसानों से भी तेज होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी अनीश? यस सर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से राजनेता 2014 से लगातार एक मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं? Which of these leaders has headed the same ministry continuously since the year 2014? Options: A, श्री नितिन गडकरी, B, श्री प्रहलाद जोशी, C, श्री गिरिराज सिंह या D, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे 2014 से। तो ऑप्शन ए को ताला लगाया जाए। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। श्री नितिन गडकरी जी 2014 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। सर बहुत से हमारे जो खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, उनके एक सपना होता है। आपने कम उम्र में एक सपना देखा था कि आप यहाँ आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उनके ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं। आगे चलकर क्या करना चाहेंगे? अनीश, आप क्या करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मेरा जो कंडीशन है, मेरे पापा एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते हैं और मेरा मम्मी हाउसवाइफ है। तो बहुत साल पहले 2007-8 की बात था, तो हम लोगों के पास कोई मतलब ऐसा घर नहीं था। हम लोग रेंटेड हाउस में रुकते थे। तो पापा ने सोचा कि एक मतलब कम पैसे का भी हो तो एक छोटा सा घर ले ले। तो उसके बाद जो था सर, हमने एक घर मतलब एक जमीन ले, उसमें एक घर डाल के वहाँ पे हम रहने लगे। लेकिन सर जो घर होता है सबके लिए एक मतलब सुकून का जगह होता है, वो रात को आराम से सो पाए, ऐसा हो पाए। लेकिन हम लोग के लिए वो दिक्कत था कि हम लोग के घर के ऊपर 33,000 वोल्ट का करंट का तार जा रहा था। हाँ? 33,000 वोल्ट, हाँ। तो मतलब वायरिंग जो जाता है, हाँ वायरिंग जो जाता है, मतलब अगर भगवान ना करे तो अगर कुछ दिन में कुछ हो तो बचने का कोई चांस नहीं है। उसी डर से हम लोग हर दिन मतलब जीते। बारिश आता है, थोड़ा तूफान आता है, तभी भी हमको ये डर लगा रहता है कि तार गिर ना जाए सर। तो सर इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल में भेजा कि मैं इस सबसे थोड़ा अलग दूर रह पाऊँ। तो अभी बड़ा बेटा होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी है कि अभी मुझे भी नौकरी मिला है,
बट अभी नौकरी से पैसा जोड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इधर से बहुत अच्छा खासा थोड़ा धनराशि जीत पाए तो मेरा पहला काम होगा कि उनको वहां से लेके एक अच्छा घर हो, लेकिन इतना रिस्क ना हो। तो यही मेरा सपना है सर के विषय में आने का। चलिए, उम्मीद करते हैं ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और अपने मन का घर बनाएं सुरक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। अनीश जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 2024 पेरिस ओलंपिक के दौरान भारत के ध्वजवाहक नहीं थे या थी? Who among the following was not a flag bearer for India during the 2024 Paris Olympics? A. PV Sindhu, B. Sharat Kamal, C. PR Shrijesh, D. नीरज चोपड़ा। सर जो 2024 पेरिस ओलंपिक था, जो मतलब जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें भारत का फ्लैग बेरियर था पीवी सिंधु और शरत कमल, और जो क्लोजिंग सेरेमनी था वहाँ पे PR श्रीजेश और मनु भाकर जी थी। तो नीरज चोपड़ा जी नहीं थे, तो ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा जी को ताला लगा। ओके, सारा अनुमान लगा लिया, डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वेल प्लेड अनीश। बहुत सारी जानकारी आपको ओलंपिक्स के बारे में। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल, और समापन समारोह के ध्वजवाहक थे हॉकी के दिग्गज PR श्रीजेश और शूटर मनु भाकर। ओके, वेल डन अनीश। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, ठीक है? मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसने इलवल और वातापी असुरों का वध किया था? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, हु किल्ड द असुर्स इलवल एंड वातापी? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए. ऋषि विश्वामित्र, बी. ऋषि अगस्त्य, सी. ऋषि वशिष्ठ, या डी. ऋषि दुर्वासा। सर लाइफलाइन लेना चाहते हैं। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 बचे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। अनिश जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। राहुल बर्मन, शक्तिदास, ऋषभ शुक्ला। सर शक्तिदास को कॉल लगाया जाए। शक्तिदास, ऑलराइट। शक्तिदास जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, फ्रेंड हैं आपके? तो कॉलीग है सर, मेरे कॉलीग आप? हाँ। शक्तिदास जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्ते सर। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया सर। शक्ति जी, हमारे सामने आपके मित्र, आपके कॉलीग बैठे हैं, अनीश बोस, हॉट सीट पर आ गए हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अगली आवाज उनकी होगी, अनीश की। तैयार हो जाइए। अनीश, आपका समय शुरू होता है अब। शक्ति भैया, वो माइथोलॉजी का क्वेश्चन है। हाँ, इलबल और बातापी को किसने मारा था? इलबल और बातापी को किसने मारा था? रामायण में इलबल और बातापी को किसने मारा था? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, दुर्वासा। बातापी इलबल को किसने मारा था? दुर्वासा। कोई आइडिया? कोई? हाँ, इलबल और बातापी को किस? विश्वामित्र। ऐसा कह नहीं सकते, पर हमको ज्यादा आइडिया इस बारे में नहीं है। श्योर नहीं है। समय समाप्त हो गया उनका। अनीश, घड़ी चल पड़ी है, क्या करना चाहेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है? सर ये थोड़ा माइथोलॉजी में मैं थोड़ा वीकनेस है, तो एक लाइफलाइन बची, चाहे तो आप क्विट भी कर सकते हैं। 1,60,000 जीत रहे हैं। सर क्विट करना चाहते क्विट करेंगे? ओके,
कमेटी महाशय, अनीश जी ने निर्णय ले लिया है कि वो क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पर ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000, ये 1,60,000 आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी आसान सेफ तरीके से। अनीश, आपको इसका उत्तर हमें सबको देना है, किसी एक को गेस कीजिए। सर ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ, सी पे तल लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है ऋषि अगस्त्य। एक कथा के अनुसार ये दोनों असुर भाई चालाकी से लोगों को मारते थे। वातापी एक बकरी का रूप लेता था और इलवल उसे पीड़ितों को खिला देता था। फिर वो कहता, वातापी बाहर आओ, और राक्षस पीड़ित का पेट फाड़कर बाहर आ जाता था। हालांकि जब उन्होंने ऋषि अगस्त्य के साथ ये प्रयास किया तो वातापी पहले ही ऋषि के पेट में वो पच चुका था और ऋषि ने इलवल को मृत्यु का श्राप दे दिया था। ये सही उत्तर था श्री अक्षय। ओके मान्यवर, एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका यहाँ अभिनंदन करते हैं और आज से विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच अनीश फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत बधाई आपको।